नमस्कार दोस्तों। क्या कुछ नया है इस नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल में? डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, टेस्ट या फीस? आगे सरकार करना क्या चाहती है इस नए रूल से? दाल में जरूर कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 जून से डीएल जरूरी हो टाइप करते हुए? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है धनेश्वर और आज हम इसी ड्राइविंग लाइसेंस रूल को डिकोड करेंगे। आपको याद होगा, पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां 2 टेक्कीज की डेथ हो गई। एक टीनेजर के रैश ड्राइविंग की वजह से 2 टेक्कीज की डेथ हुई। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था कर्नाटका में। 5 बंदों की फैमिली में कोई नहीं बचा था, इंक्लूडिंग ड्राइवर। कारण क्या था? ट्रक वाले ने ठोक दिया था। उसी हफ्ते में एडीजीपी कर्नाटका ने बताया कि विद इन एक हफ्ते में 51 लोगों की डेथ हुई। ऐसी सभी घटनाओं का कारण गलत ड्राइविंग या फिर कहीं ट्रेनिंग में कमी होती है। जहाँ आपने सही सुना, ट्रेनिंग। दरअसल दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। इस पूरे नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वही ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग तो आरटीओ देता नहीं है, ट्रेनिंग मिलेगी ड्राइविंग स्कूल से। पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि ट्रेनिंग के बाद आज क्यों की जा रही है। मतलब 2024 में सरकार ट्रेनिंग पे इतना जोर क्यों दे रही है कि आप ट्रेनिंग लो फिर लाइसेंस लो, फिर ही आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब पहले नहीं इतनी जरूरत महसूस हुई, अब क्यों लग रहा है सरकार? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी। रोड बन चुके ऐसे रोड जो गांव से गांव, शहर से शहर, कस्बे से कस्बे को जोड़ रहा है। आप जाके घूम के देखो तो सही, ऐसी रोड जो पूरे देश में दिन रात लगातार बन रही। आनंद महिंद्रा भी इस कनेक्टिविटी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। वीडियो तो देखो। और भाई टूरिस्ट और हैरान है। वो सोचते थे कि ये रोड तो सिर्फ यूरोप और यूएस में बन सकती है, भारत तो खड्डों वाला देश है। राम था भाई पूरी तरह से, भाई इंडिया है ये। India now has some of the best roads in the world. Who would have thought you could say that a few years ago? But it does, and I know that because I've just travelled over 2,500 kilometres by road from Tamil Nadu, and now we are heading towards the Himalaya. कहीं भी जाने के लिए स्पीड मैटर नहीं करती, बस निकल चलो जब मर्जी, जितना मर्जी स्पीड से चलाओ। आज से 10 साल पहले रोड कनेक्टिविटी या रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग फैमिली ट्रिप के लिए पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करें। गड्ढे ही होंगे तो आप जाओगे कैसे? बंदा ऐसे ही दुखी हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग तो रेलवे का इस्तेमाल करते, तो अब वो है कि बंदा जब चाहे जब मर्जी निकल पड़ता है फैमिली के साथ। तो पूरी बात का मतलब ये है कि रोड तो तैयार हो गए पर हम लोग नहीं हुए। हम सभी लोगों ने ड्राइविंग कैसे सीखी है, ये एक ओपन सीक्रेट है। ऐसी ड्राइविंग जहाँ ठोकने के बाद याद आता है कि ब्रेक लगाना भूल गया, फिर वो चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, बात एक ही रहती है। ठोकने के बाद ही पता लगता है, ओह भूल गया भाई ब्रेक लगा। पता नहीं है ट्रक वाले भैया ने कहाँ से सीखी है, कहीं हमारी तरह घर में तो नहीं रह के सीखी। अगर यकीन नहीं होता तो अपने एरिया में ट्रक ड्राइविंग स्कूल सर्च करके देख लो आप, आपको पता चल जाए। किसी भी सड़क पे आपको हैवी ट्रक दिख जाएगा पर आपको स्कूल नहीं दिखेगा कहीं भी। इफेक्ट है, ट्रक ड्राइवरी तो ऐसे भी गुरु चेला परंपरा पे चलती है। गुरु चलाता है, गुरु सिखाता है अपने चेलों को। स्कूल की तो आप बात छोड़िए। मतलब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, पर ये चीज ऐसे ही काम कर रही है अभी तक। तो ये ओपन सीक्रेट है, शायद सरकार को ये ओपन सीक्रेट पता लग गया है, इसीलिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस रूल में चेंज किया है। चेंज तो बनता ही है, जब रोड हो गए तो चेंज तो बनता ही है ना, तभी तो सेफ्टी रहेगी आपकी और हमारी। तो सबसे पहली बात इस नए रूल में दिखाई पड़ती है वो है फीस। मोटा मोटी देखे तो फीस ही दिख, लर्नर लाइसेंस 150 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस 200 रुपये। यही है ना भाई, ये फीस नहीं है। ये तो जब आप टेस्ट देने जाओगे ना, वो फीस है। उससे पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ट्रेनिंग की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। ये तो सिर्फ टेस्ट का पैसा है कि आपने टेस्ट अपियर हुए, आपने टेस्ट दे दिया, खेल खत्म। ट्रेनिंग तो अलग है, और वो फीस तो ड्राइविंग स्कूल ही जाके पता लगेगी आप। कहने का मतलब वो भी पैसा लेगा तभी सिखाएगा आप। ड्राइविंग स्कूल भाईबंदी करता है ना भाई। 5,000 का जुर्माना है, नया रूल यही कहता है। अब सवाल आता है कि कौन सा वाला ड्राइविंग स्कूल, कैसे पता लगे कि हाँ भाई ये ड्राइविंग स्कूल सही है? तो भाई लोगों, तो नए रूल के अकॉर्डिंग 1 एकड़ 2 व्हीलर के लिए और 2 एकड़ 4 व्हीलर के लिए लैंड होना चाहिए ट्रेनिंग पर्पज। इसमें ट्रेनर का 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होना जरूरी है। मतलब बंदे को ड्राइवरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बैठ जाए और सिखा दे। जगह तो है ही है, आपको ड्राइविंग सिखाने वाले बंदे को प्रॉपर ड्राइविंग आनी। ये ना हो कि बंदा कहे बेटा बेटा बैठ, चल तेरे को सिखाऊं। साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल के घंटे भी तय हो गए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि अब चल जाएगा काम,
पहले तो प्रैक्टिकल होता, थ्योरी होती नहीं थी, अब दोनों को सेपरेट कर दिया भाई, डेडिकेटेड थ्योरी डेडिकेटेड प्रैक्टिकल। जब इतना सीख ही लोगे तो टेस्ट की जरूरत ही क्या रह जाएगी, बंदा खुद भी ना ट्रेन हो जाएगा। यही तो ट्विस्ट है, जब इतना पैसा आप ट्रेनिंग पे दे दोगे तो क्या 150 रुपये फीस के लिए नहीं दोगे, तो हुई ना कंप्लीट सीरीज, ट्रेनिंग, टेस्ट। और आपको क्या लगा 150 रुपये में ओके हो गया? हाँ, आखिरी चीज़ है आधार कार्ड, अगर ओटीपी आता है तो सब कुछ ऑनलाइन है, नहीं तो आपको आरटीओ जाना ही पड़े। तो दोस्तों 1 जून से ऐसे बंदों की तलाश होगी जिन्होंने घर में ट्रेनिंग ली है, बता दूं। तो दोस्तों ले लो फटाफट, आप भी ले लो, मैं भी ले लेता हूँ ट्रेनिंग, ताकि अगले क्रॉसिंग के ना पकड़े जाएं। और भाई छोटू तू तो मत चलाइयो अभी, नहीं तो पूरे के पूरे 25 साल के बाद ही मिलेगा डीएल, वरना बैठना पापा के पीछे, पापा का परा बन। अबे भाई ठोक दी क्या? चल 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 निकल। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।